हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। जब से यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में वॉर शुरू हुआ है, तब से दुनिया भर में मार्केट में लाल रंग छाया हुआ है और हमारे देश में भी अब होली का त्यौहार स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और धीरे धीरे ये वॉर काफ़ी बड़ा होता जा रहा है और दुनिया की अलग अलग कंट्रीज भी इसमें इन्वॉल्व होती जा रही हैं। अब ये ऐसा तो है नहीं कि ये वॉर पहला वॉर है, इससे पहले भी काफ़ी सारी बार वॉर्स हुए हैं और हर बार हमारी मार्केट ने वहाँ पर किस तरह से रिएक्ट किया है या फिर हमारी मार्केट की वहाँ पर क्या परफॉर्मेंस रही है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वॉर को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो 1999 से लेकर अभी तक दुनिया भर में करीब 6 वॉर्स हो चुकी हैं। उन 6 वॉर्स में अगर हम निफ्टी की कंडीशन देखें तो निफ्टी ने सबसे ज़्यादा रिकवरी दिखाई है 590% की, जो कि एक फिनोमिनल रिकवरी है। और इन 5 वॉर्स में अगर हम इस वॉर को इंक्लूड करते हैं, बिकॉज ये वॉर अभी चल रहा है, पिछले 5 वॉर्स जो हुए हैं 1999 से लेकर अभी तक, उन सब वॉर्स में निफ्टी ने रिकवरी दिखाई है। सबसे पहला वॉर हुआ था मई 3 1999 में, जब निफ्टी की वैल्यू चल रही थी 996 की। वहाँ से निफ्टी ने फॉल दिखाया था 968 तक, जो कि करीब 2% का फॉल था। और उसके बाद निफ्टी ने रिवर्सल लिया था और 1818 तक निफ्टी ने एक बहुत शानदार जंप दिखाई थी, जो कि थी करीब 87-88% की जंप। अप्रैल 2000 में .com बबल आ गया था, जो कि अगेन एक बड़ा इवेंट था और वहाँ पर भी निफ्टी ने क्रैश दिखाया था। लेकिन अभी हम सिर्फ वॉर्स को डिस्कस कर रहे हैं कि वॉर्स की सिचुएशन में मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया था। तो 1999 कारगिल वॉर के बाद निफ्टी ने बहुत शानदार रिकवरी दिखाई थी। उसके बाद हुआ था इराक वॉर 20 मार्च 2003 को। तब निफ्टी की वैल्यू चल रही थी 1034 की। वहाँ से निफ्टी ने फॉल दिखाया था 920 तक का, जो कि था करीब 11% का फॉल। और फिर निफ्टी ने वहाँ से रिवर्सल लिया था और 6357 तक एक बहुत शानदार जंप दिखाई थी, वो जो कि थी 591% की जंप, जो कि एक फिनोमिनल और ज़बरदस्त जंप है। लेकिन उसके बाद 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आ गया था, जो कि एक वॉर नहीं था बट अगेन एक इवेंट था और उसके बाद भी निफ्टी ने फॉल दिखाया था। फिर आया 24 फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर। उस समय निफ्टी चल रहा था करीब 16,800 के आसपास और वहाँ से निफ्टी ने फॉल दिखाया था 15,600 तक का, जो कि था करीब 7% का फॉल। और वहाँ से फिर निफ्टी ने रिकवरी दिखाई थी 20,222 तक की, जो कि करीब 30% की रिकवरी थी। उस समय भी निफ्टी ने 6.5% 7% का फॉल दिखाया था और वहाँ से फिर निफ्टी ने बाउंस बैक किया था और एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था 20,222 तक का। फिर उसके बाद आता है इजराइल और हमास का वॉर 7 अक्टूबर 2023 को। उस समय निफ्टी की वैल्यू चल रही थी 19,653 के आसपास। वहाँ से निफ्टी ने फॉल दिखाना शुरू किया 18,800 तक का, जो कि करीब 4.25% का फॉल था। और फिर निफ्टी ने वहाँ से रिकवरी दिखाई थी 26,277 तक की, जो निफ्टी का उस टाइम का नया ऑल टाइम हाई था और वो था करीब 39-40% की जंप। अगेन इजराइल हमास वॉर में निफ्टी ने 4.25% का फॉल दिखाया था, लेकिन वहाँ से 26,000 तक की एक ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई थी, जो कि थी करीब 40% की जंप। और फिर आता है ऑपरेशन सिंदूर, जो कि भी पिछले साल ही हुआ था 7 मई 2025 को। उस समय निफ्टी की वैल्यू चल रही थी 24,500 के आसपास और वहाँ से निफ्टी ने फॉल दिखाया था 23,900 तक का, जो कि था करीब 2-2.5% का फॉल। और उसके बाद फिर से निफ्टी ने रिवर्सल लिया था और वहाँ से फिर निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई बनाया था 26,373 का, जो कि हमारा आज के टाइम का भी ऑल टाइम हाई है। और वहाँ पर निफ्टी ने करीब 10% की जंप दिखाई थी। तो ऑपरेशन सिंदूर में भी निफ्टी ने करीब 2.5% की फॉल दिखाई और वहाँ से फिर निफ्टी ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। और अब चल रहा है ईरान इजराइल के बीच में वॉर, जो कि अभी कल ही स्टार्ट हुआ है। और उस समय निफ्टी की वैल्यू चल रही थी 25,476 की। वहाँ से निफ्टी ने फॉल दिखाना शुरू किया 24,600 तक का, जो कि करीब 3.5% की फॉल निफ्टी ऑलरेडी दिखा चुका है। तो ईरान इजराइल वॉर जो अभी शुरू हुआ है उसमें निफ्टी अभी तक करीब 3.5% की फॉल दिखा चुका है। और उसके बाद क्या होगा, वॉर कितना बड़ा होगा, कब निफ्टी में रिकवरी आएगी या फिर कितनी रिकवरी आएगी, उसके बारे में किसी को नहीं पता। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो कारगिल वॉर से लेकर अभी तक निफ्टी ने हर बार रिकवरी दिखाई है और हर बार रिकवरी दिखाने के बाद एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है। और अगर आप इस 591% की रिकवरी को छोड़ दो तो निफ्टी ने हर बार करीब 30-35% की रिकवरी दिखाई है अपने लो से। तो वॉर के बाद जो पैटर्न है वो अभी तक अनमिस्टेकेबल है और हर बार पिछले 5 कॉन्फ्लिक्ट्स में 5 बार निफ्टी ने ड्रॉप दिखाया है और हर 5 बार निफ्टी ने रिकवरी दिखाई है और एवरी सिंगल टाइम निफ्टी ने रिकवरी दिखाई है। तो अभी तक का जो वर्स्ट फॉल था वो था 11% का और जो बेस्ट पॉसिबल रिकवरी अभी तक की थी वो थी 591% की। और 5 में से 5 बार निफ्टी ने रिकवरी ही दिखाई है और एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है। तो ये पैटर्न तो निफ्टी का अभी तक अनमिस्टेकेबल है और हर बार निफ्टी में रिकवरी ही आई है। पैनिक सेलर्स जो भी थे उन्होंने अपनी पोजीशन से सेल किया, एग्जिट किया डर के मारे या फिर घबराहट के मारे, और उन्होंने जो 590% की जंप आई थी उस जंप को मिस कर दिया। लेकिन वहीं जो पेशेंट इन्वेस्टर्स थे
जिन्होंने शांति से बैठकर अपनी पोजीशंस को, अच्छी पोजीशंस को होल्ड किया है, उन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छा पैसा बनाया था। ये मेरी कोई एडवाइस नहीं है या फिर मैंने अभी तक आपको कोई एडवाइस नहीं करी है। ये डेटा मैंने डिफरेंट सोर्सेज से कोलेट किया है और आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ कि पिछले 5 वॉर्स में निफ्टी ने किस तरह से परफॉर्म किया है, सो दैट आप एक कैलकुलेटेड डिसीजन ले सको। जो ईरान और इसराइल का वॉर अभी शुरू हुआ है उसमें हमारे को क्या करना चाहिए और फिर हमारी क्या स्टैंड रहना चाहिए। अभी की सिचुएशन अगर आप देखो तो निफ्टी का जो हाई था जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था तब था 25,476 का। वहाँ से निफ्टी ने 24,603 का फॉल दिखाया है, जो कि करीब 3.5% की फॉल है। लेकिन हिस्टोरिकली अभी तक निफ्टी का जो मैक्सिमम फॉल रहा है वो रहा है 11% का। तो अभी भी निफ्टी में स्कोप है, हो सकता है निफ्टी यहाँ से और फॉल दिखाए या फिर यहीं से निफ्टी अब रिवर्सल ले ले। लेकिन रिकवरी कितनी आएगी, कहाँ तक जाएगी, कितने टाइम में आएगी, किसी को नहीं पता, अभी तक अननोन है। वो जब वॉर खत्म हो जाएगा, रिकवरी आ चुकी होगी, तब आपको पता चलेगा कि निफ्टी ने कितनी रिकवरी दिखाई थी या फिर कितने टाइम में रिकवरी दिखाई थी। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी क्या पोजीशन रहनी चाहिए या फिर हमारी प्लेबुक क्या रहनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि आपको वहाँ पर पैनिक नहीं करना है, आपको अपनी अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स को होल्ड करना है। अगेन ये मेरी एडवाइस नहीं है, आप अपना फाइनेंशियल डिसीजन या फिर अपना रिसर्च खुद कर सकते हो। आपके पास कौन से स्टॉक्स हैं, आपको किस तरह से उसमें ट्रेड करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए कि होल्ड करना चाहिए, ये आपका खुद का डिसीजन है। हर वॉर पे जो ड्रॉप आया है वो एक टेम्परेरी ड्रॉप है और उसके बाद मार्केट में रिकवरी ही आई है। अभी तक इस वॉर में करीब 3.5% की फॉल आ चुकी है, लेकिन जो मैक्सिमम फॉल अभी तक गया है किसी भी वॉर में वो करीब 11% तक का गया है। हर वॉर के बाद जो फॉल आया है उसमें निफ्टी ने रिकवरी ही दिखाई है और एवरी सिंगल टाइम निफ्टी ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है। तो जो भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, मतलब जो लोग पेशेंटली अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं, उन्होंने अपने अच्छा फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स को हमेशा इन सिचुएशन में एक्युमुलेट किया है और उसके बाद बहुत अच्छा पैसा बनाया है। तो हमारे को वहाँ पर वेट करना चाहिए किसी रिवर्सल के सिग्नल का। जब भी कोई रिवर्सल आएगा तब हम वहाँ पर अपने अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं और हम इस नई रैली का पार्ट बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक अपॉर्चुनिटी है आपको बाइंग करने की, बट अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स जिनका फाइनेंशियल्स अच्छा हो। अब अगेन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपनी रिसर्च खुद कर सकते हो। मैं अपने टेलीग्राम चैनल में और अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट करता हूँ कि मैं क्या बाइंग या सेलिंग करने जा रहा हूँ, और प्रीमियम मेंबर्स को तो मैं डिटेल में शेयर करता हूँ कि मैं किस लेवल पे बाइंग सेलिंग करने जा रहा हूँ, क्या मेरा स्टॉप लॉस होगा और मैं कब एग्जिट कर रहा हूँ। अगर आपको भी हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसकी विंडो भी ओपन है और वो कल रात को 12 बजे क्लोज हो जाएगी। तो आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से सर्च मार के पिंग कर सकते हो या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो, मैं या मेरी टीम आपको अप्रोच करेगी। तो बॉटम लाइन क्या कहती है? बॉटम लाइन ये कहती है कि एवरी वॉर लुक्स लाइक द एंड ऑफ द वर्ल्ड अंटिल द चार्ट शोज अ न्यू ऑल टाइम हाई। मतलब हर वॉर के बाद हमारे को लगता है कि अब दुनिया खत्म हो जाएगी जब तक चार्ट में नया ऑल टाइम हाई नहीं दिखता, और उसके बाद हमें लगता है कि हाँ मार्केट ने रिवर्सल लिया है और एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है। हिस्ट्री कहती है कि निफ्टी ने हर वॉर के बाद फॉल दिखाया है और उसके बाद बहुत शानदार रिकवरी भी दिखाई है। तो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट टूल इस समय क्या होना चाहिए? पेशेंस एंड डेटा। अगर आप पेशेंटली होल्ड कर सकते हो और डेटा ड्रिवन डिसीजन ले सकते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को जो कि इस समय पैनिक कर रहे होंगे, हो सकता है वो डिसाइड कर रहे हो कि उनको अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाना चाहिए, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।